अच्छा, अब हमने करना ये है कि हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर आप स्क्रैच से बना रहे हैं, स्क्रैच का मतलब क्या था? स्क्रैच का मतलब होता है कि बगैर कोई टेम्पलेट यूज किए खुद से अगर आपने पूरी ई कॉमर्स की साइट बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्लगइन करना पड़ेगा। उसका नाम है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स नाम का एक प्लगइन है। ये वू कॉमर्स का प्लगइन है। आप इसको यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वेबसाइट में। और उसके बाद ये एक प्लगइन है पेमेंट गेटवे का। इसके थ्रू आप वो जो बैंक के कार्ड्स वगैरह हैं वो अटैच कर सकते हैं। इसी तरह पेपाल अगर आपने ऐड करना है, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, तो आप ये ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो अभी हम स्क्रैच से नहीं बनाएंगे, हम यूज़ करेंगे स्टार्टर टेम्पलेट को। स्टार्टर टेम्पलेट की मदद से हमें बनी बनाई वेबसाइट मिल जाएगी और उसी पे हम काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम थीम्स पे आएंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा जो है इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। ये एक्टिवेट हो गया जी। उसके बाद हाँ, आप और भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट है, इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये कहाँ ले आया? स्टार्टर टेम्पलेट की आप एक्स्ट्रा के डैशबोर्ड पे आ जाएं, एक्स्ट्रा पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लें। अच्छा, ये एक्टिवेट हो गया। ओके जी। यहाँ से आप बिल्ड योर वेबसाइट पे आ जाएं और एलिमेंटर को ही हमने चूज करना है। जी, अब हमें चूंकि वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स में हमारे पास एक आ रहा है ऑनलाइन शॉप का। अब इसमें ज़्यादातर क्या है, पेड हैं। इसी तरह ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी इन्होंने एक ये ई लर्निंग में खैर आ रहा है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस काफ़ी सारे यूज़ होंगे। अच्छा, मैं जस्ट ई कॉमर्स पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक है ऑर्गेनिक स्टोर का, इस पे क्लिक करते हैं। आई थिंक अगर किसी का वेजिटेबल का स्टोर हो तो उसके लिए ये टेम्पलेट काफ़ी अच्छा है। आपने चेंजिंग तो अपने हिसाब से करनी है ना, प्रोडक्ट्स आप सारी अपनी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप डिजिटल एजेंसी के लिए एक टेम्पलेट लेते थे और उसमें आप अपनी मर्जी की सारी चेंजिंग करते थे। टेम्पलेट का फ़ायदा ये है कि आपको एक लेआउट मिल जाता है, पूरा लेआउट आपको बनाना नहीं पड़ता। बाकी अगर बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये प्लांट शॉप के लिए है। ये भी काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा टेम्पलेट है। ओके जी, तो यहाँ से फर्स्ट पे हमारे पास जो टेम्पलेट आ रहा है
ब्रेन स्टोर। अच्छा, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ लेडीज प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। बाकी इसकी जो सेटिंग वगैरह वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिखें या ना लिखें, ऐसे ही सबमिट कर देता हूँ मैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा। थीम की वजह से? नहीं, थीम के बगैर वेबसाइट बनती कहाँ है। थीम कोई ना कोई तो करेंगे ना, थीम से स्लो नहीं होती है। प्लगइन्स अगर आप ज्यादा यूज करें तो फिर स्लो होती है। ओके जी, तो इससे हमारी वेबसाइट बना दी है, इसको ओपन करते हैं अब। ठीक है, ये इसका होम पेज है। अच्छा, ये जो है ये क्या चीजें हैं? हम्म। हाँ जी, ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। ठीक है, वुमेन, मेन और एसेसरीज। अब ये पेजेस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एवरीथिंग पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने एवरीथिंग पे क्लिक किया, तो अब मुझे यहाँ पर कोई एड विद एलिमेंटोर का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ अबाउट वाले पेज पे क्लिक करता हूँ, तो अब मुझे यहाँ एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो कैटेगरीज जो हैं वो पेज से डिफरेंट होती है। कैटेगरीज प्रोडक्ट्स की होती हैं, प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी के अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाते हैं। अब ये एवरीथिंग वाली जो कैटेगरी है, इसके अंदर वुमेन, मेन और एसेसरीज तीनों चीजें आ रही होंगी। उसके बाद हमारे पास वुमेन की कैटेगरी है। और फिर मेन की कैटेगरी है। ठीक है, और लास्ट में एसेसरीज है। ये कैटेगरीज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो सिर्फ वुमेन यूज़ करती हैं, तो उसको आप वुमेन की कैटेगरी में रखेंगे। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको सिर्फ मैन यूज़ करते हैं तो मैन में रखेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट दोनों यूज़ करते हैं, उसको आप एवरीथिंग में रखेंगे। और एसेसरीज के अंदर भी आप दोनों किस्म के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इनमें से कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक प्रोडक्ट का पेज आ गया ये। अच्छा, हम लोगों ने फेसबुक के इवेंट्स भी पढ़े थे कि हम फेसबुक का इवेंट क्रिएट करते हैं। तो जब आपने किसी प्रोडक्ट की सेल करवानी होती है ना, तो फिर आप वेबसाइट का लिंक नहीं लगाते वहां पर। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसी खास पेज का, फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट की अगर सेल करवानी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी का लिंक लगाएंगे। क्लाइंट आएगा तो वो डायरेक्ट यहाँ ले आएगा उसको, और वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। क्योंकि अगर उसको यहाँ वेबसाइट पे लेके जाता है तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि क्लाइंट वेबसाइट से किसी प्रोडक्ट पे जाए और उसको जाके परचेज करे। तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट जो वो परचेज करने के लिए क्लाइंट को कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट का नेम आ रहा होता है, दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है यहाँ फ्री शिपिंग लिखा हुआ है। अगर आप फ्री शिपिंग नहीं दे रहे, शिपिंग के चार्जेस ले रहे हैं, डिलीवरी के चार्जेस ले रहे हैं, तो वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ कलर हैं, दो कलर यहाँ मेंशन किया हुआ है, कलर में ब्लू और ग्रे दो मेंशन हैं। साइजेस आ गए, और कुछ इससे रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रही हैं। अगर परचेज करनी है तो उसके लिए यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे कितनी प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, एक या दो। ऐड टू कार्ट वाले पेज पे ले आया है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे व्यू कार्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पर बता रहा है कि टोटल प्राइस कितनी बन रही है। ठीक है, कोई कूपन्स वगैरह हैं तो वो यहाँ कूपन आप पुट कर सकते हैं। कूपन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ईद का डिस्काउंट अगर चल रहा है तो उस पर जो शॉप है, जो स्टोर है, वो लोग कूपन्स जारी कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि पहले 10 लोग जो परचेज करेंगे उनको हम 50% डिस्काउंट देंगे। अब वो पहले 10 लोगों का कैसे डिसाइड करते हैं, वो कूपन्स 10 कूपन्स जारी करते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई कोड होगा। जैसे पार्क्स वगैरह में आप जाते हैं यहाँ पे, तो जॉयलैंड वगैरह और इस तरह के जो पार्क्स हैं वो लोग कुछ कूपन्स वगैरह जारी कर रहे होते हैं डिस्काउंट वगैरह देने के लिए। तो इसी तरह यहाँ पर वो कूपन कोड पुट करेगा और अप्लाई कूपन पे क्लिक कर देगा तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं पे करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास वही डिटेल शो कर रहा है जैसे बाकी वेबसाइट से हम जाते थे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम लिखना चाहें तो रहने दें। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ से। अब यहाँ पर हमने अभी कुछ लगाया तो नहीं है ना, ये ऑटो सेटिंग है इसकी, यहाँ कंट्री सिलेक्ट हुए सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में ही कर रहे हैं तो फिर कंट्रीज तो नहीं लगाएंगे, फिर आप सिटीज लगा देंगे कि वो अपना सिटी सिलेक्ट कर ले। उसके बाद स्ट्रीट नंबर और एड्रेस वगैरह है, और उसके बाद यहाँ से वो क्या कर देगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कह रहे सॉरी, इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड फॉर योर साइट, प्लीज कॉन्टेक्ट अस इफ यू रिक्वायर असिस्टेंस और विश टू मेक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स। वो कह रहा है कि अभी कोई भी पेमेंट मेथड नहीं अटैच, क्योंकि हमने कोई अटैच ही नहीं किया। ठीक है, ओके जी, यहाँ हम क्लिक करते हैं। तो ये मैं अगेन होम पेज पे ले आया है। अच्छा, मैं ज़रा इसके डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ आप लोगों को। आपने एक चीज नोट करनी है कि हमारे पास पहले कितने प्लगइन्स थे, कौन कौन से थे, और अब ये स्टार्टर टेम्पलेट और ये ई कॉमर्स स्टोर पुट करने के बाद कितने प्लगइन्स हो गए हैं। उसके लिए हम यहाँ पे प्लगइन्स पे आते हैं। एक तो ये कार्ड फ्लोज, ये अलग से प्लगइन ऐड हुआ है। क्रिएट ब्यूटीफुल चेकआउट पेजेस एंड सेल्स फॉर वू कॉमर्स, इसकी मदद से आप चेकआउट पेज क्रिएट कर सकते हैं। चेकआउट पेज कौन सा पेज होता है, जब आप पेमेंट के लिए क्लिक करते हैं तो वो आपको जिस पेज पे लेके आता है उसको हम चेकआउट पेज कहते हैं। उसके बाद है चेकआउट प्लगइन स्ट्राइप फॉर वू कॉमर्स। मैं आपको अभी बता रहा था कि जब हमने वेबसाइट पे जाके परचेजिंग करनी होती है तो उसके लिए हम अपना बैंक कार्ड अटैच कर सकते हैं। तो जो बैंक कार्ड अटैच करने के लिए ये प्लगइन यूज़ होता है, वो हमारे पास स्ट्राइप का प्लगइन यूज़ होता है। उसके बाद एलिमेंटोर का तो सबको पता है, हेडर फुटर वाला पहले हुआ हुआ था। मेटा पिक्सल भी पहले था, स्टार्टर टेम्पलेट भी हमने किया था। वेरिएशन स्वेचेस फॉर वू कॉमर्स, इसकी मदद से हम स्वेचेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। स्वेचेस क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब वू कॉमर्स, ये हमने नहीं किया, ये खुद ही हो गया। उसके बाद वू कॉमर्स कार्ड अबंडेंट रिकवरी है। फिर WP रीसेट तो चले हमने कर लिया था। वर्डप्रेस फॉर्म लाइट, ये भी खुद ही हो गया। तो टेम्पलेट्स यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि जितने प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे खुद बहुत कर लेता है। आपको अलग अलग से एक एक प्लगइन जाके करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरे नंबर पे आप अगर यहाँ देखें, आ, एक तो वो कॉमर्स आ रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। ये एनालिटिक्स आ रहा था पहले, एनालिटिक्स भी नहीं आ रहा था। मार्केटिंग, ये भी नहीं आ रहा था पहले। तो अब ये हमारे पास कुछ मजीद आपके पास चीज़ें भी शो हो रही हैं। WP फॉर्म्स भी नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें इस अपना स्टार्टर टेम्पलेट की वजह से खुद ब खुद हो गई है इंस्टॉल।
अच्छा, अब ये जो वो कॉमर्स है, मैं इस वो कॉमर्स का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। डिटेल में हम वन बाय वन इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ना एक तो ये आपको क्या कह रहा है, वेलकम टू वो कॉमर्स, और यहाँ से आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन कर रहे हैं। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर क्यों आ रहा है? पाकिस्तान पंजाब। उसके बाद एड्रेस, पोस्ट कोड यही है या नहीं है, चेक कर लेते हैं ज़रा। नहीं, ये है। इसको अगर ऑन करेंगे तो वो आपको कुछ टिप्स वगैरह सेंड करते रहेंगे ई कॉमर्स की तरफ से। यस कर देते हैं इसको। ओके जी, वो कह रहे हैं आपकी इंडस्ट्री क्या है। फैशन है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स है, फूड एंड ड्रिंक है, एजुकेशन है, या कोई और है। तो अभी के लिए हम इसको फैशन इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके जी, अब आपको क्या कह रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लिस्टेड। आप प्रोडक्ट्स किस किस्म की लगाएंगे इसमें। डाउनलोड्स, ये डाउनलोड्स कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? आपने बहुत सारी वेबसाइट पे यूज़ की हूँ शायद, जहाँ से आप जाके बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं या कोई नोट्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ। तो वो अगर आप रखते हैं तो आप इसको रखेंगे। अच्छा, ये हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स। इसमें हमारी कोई भी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं क्लोथिंग वगैरह से रेलिवेंट। उसके बाद कुछ हमारे पास ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप, बुकिंग, बंडल्स वगैरह। लेकिन वो हमारे पास ज़्यादातर पेड है, हर एक के आगे रेट मेंशन है। इनमें से अगर आप कोई प्रोडक्ट कोई फीचर यूज़ करेंगे तो उसका आपको उसके अगेंस्ट पे भी करना होगा। कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, कह रहे हैं कि जी टेल अस अबाउट योर बिजनेस, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। कितनी प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, वो यहाँ आप सेटअप कर दें उसका। 1000 प्लस हम कर देते हैं, कम करें कोई मसला नहीं होगा। ओके जी, वो कह रहे हैं कि जी आप पहले कहीं पर सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, आई ऑन अ डिफरेंट स्टोर पावर्ड बाय वो कॉमर्स, या फिजिकल आप सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें। अच्छा, मैंने यस कहा है तो मुझे कह रहा है कि बताएं कितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ये वो रेवेन्यू। और फिजिकल स्टोर अगर कहते हैं फिर भी कोई सवाल जो आप पूछ रहे हैं। ओके, तो नो कर देता हूँ, पहले नहीं कर रहे। आगे, आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, कि हम अपने लिए नहीं बना रहे, ये शॉप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। ओके जी, ऐड रिकमेंडेड बिजनेस फीचर टू माय वेबसाइट। जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो कह रहा है कि हम वो भी ऐड कर देंगे कुछ। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं।
ओके जी, तो ये इसका सेटअप हमारे पास हो चुका है। अभी शायद कोई इंटरनेट का मसला है, वो कह रहा है करंटली ऑफलाइन ये वो। हाँ, तो मैं वो कॉमर्स जो है इसके होम सेक्शन में आ जाता हूँ। ओके, अच्छा मैं ना वो कॉमर्स की सेटिंग में आया हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले नंबर पर है जनरल वाला ऑप्शन। यहाँ जनरल वाले ऑप्शन में एक तो ये एड्रेस वगैरह पूछ रहे हैं जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं ऑप्शंस में सेलिंग लोकेशन, आप कहाँ पे सेल करेंगे, ऑल कंट्रीज या ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट, यानी कि इन कंट्रीज में करेंगे, सारे कंट्रीज में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप कुछ कंट्रीज मेंशन कर दें जिनमें आप शिपिंग नहीं करते। ठीक है। या स्पेसिफिक कंट्रीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। उसके बाद है शिपिंग लोकेशन। शिपिंग लोकेशन का मतलब क्या है, सेल तो आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी कंट्रीज में आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, शिप कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में ही करेंगे। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन। कस्टमर लोकेशन का मतलब क्या है कि आपका जो कस्टमर है उसकी जो लोकेशन है डिफॉल्ट वो आपने क्या रखनी है। दिस ऑप्शन डिटर्मिन्स आ कस्टमर डिफॉल्ट लोकेशन। और उसके बाद मैक्स पॉइंट की मदद से वो उसकी लोकेशन को लोकेट करेंगे। ठीक है, इसको आप डिफॉल्ट ही रहने दें। शो ऑफ रीजन कंट्री, आपके पास शो हो जाएगा कि जो कस्टमर परचेजिंग कर रहा है वो कौन से कंट्री से है और उसका सिटी वगैरह क्या है। इनेबल टैक्सीज है, टैक्सीज वगैरह आपके इनेबल होंगे। अब ये हमारे पास आ रहा है कूपन्स का ऑप्शन जो अभी हम देख रहे थे। कूपन्स आपने इनेबल करने हैं या नहीं करने, आप इनेबल करेंगे तो ये बाद में जाके आप सेट कर सकते हैं कि कूपन्स आपने लगाने किस तरह से हैं। उसके बाद यहाँ आ रही है करेंसी। अब करेंसी हमारे पास यहाँ क्या शो हो रही थी, डॉलर। नहीं, कहाँ डॉलर है। हम्म, मैंने ऊपर लोकेशन वगैरह पाकिस्तान कर ली है, इस वजह से सिलेक्ट हो गई है। तो यहाँ से आप अपनी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉलर करनी है तो वो डॉलर भी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है करेंसी पोजीशन लेफ्ट विथ स्पेस। करेंसी जो है वो किस तरफ आएगी, लेफ्ट साइड पे आएगी। अगर मैं यहाँ से राइट करता हूँ तो फिर ये राइट साइड पे चली जाएगी। उसके बाद थाउजेंड सेपरेटर। थाउजेंड सेपरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर थाउजेंड में है किसी की प्राइस तो उसमें बीच में कॉमा आ रहा होगा। ये कॉमन सी चीज़ है, डेसिमल वगैरह और नंबर ऑफ डेसिमल कितने होंगे ये चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से आप चेंजेस को सेव कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स वाली सेटिंग आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रोडक्ट से रेलिवेंट और टैक्सीज वगैरह शिपिंग वो। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पर डैशबोर्ड पे वापस। ये जो सेटिंग हमने अभी की है ना इसकी वो कॉमर्स की, ये आप लोग कर लीजिएगा। बाकी जो सेटिंग वाले ऑप्शन है उसको बाद में कर लेंगे।
यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है प्रोडक्ट्स वाला, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब ये जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पड़ी हैं एवरीथिंग में, वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ शो हो रही हैं। तो अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है, किसी की इमेज वगैरह चेंज करनी है, तो वो आप एडिट के थ्रू इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट में आके एडिट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो ये मुझे एक तो यहाँ पर ऑप्शन वगैरह दे रहे हैं, इमेज वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में हम आगे ही देखेंगे। यहाँ देखते हैं अगर मेरे पास किसी प्रोडक्ट की इमेज पड़ी है। हाँ, वो शूज है, उसकी जगह मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इमेज। तो ये आ गई है इमेज। अगर आप एडिट विद एलिमेंटोर पे जाते हैं, अब वहां पर आपको एडिट विद एलिमेंटोर को ऑप्शन नहीं देता वो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वहां से वो आपको दे देगा ऑप्शन। लेकिन जब हम प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं तो फिर हमें एलिमेंटोर की जरूरत नहीं है वहां पे, हमने वो डायरेक्टली अपलोड कर देनी है। अच्छा, इसको क्रॉस करने का यहाँ कहीं ऑप्शन होता है, वो पता नहीं क्यों गायब कर देता है ये। हम्म। अब देखें, अगर आपने ये प्राइस वगैरह चेंज करनी है तो ये यहाँ से चेंज नहीं होने वाली, ये तो वहां से चेंज होगी जहाँ प्रोडक्ट लगी हुई है। लेकिन अगर आपने ये कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करना है प्रोडक्ट का, तो ये आप यहाँ एलिमेंटोर से आगे चेंज कर सकते हैं। या फिर जैसे ये नीचे इमेजेस कुछ लगी हुई है, प्रोडक्ट की इमेज जो है वो ये है, ठीक है, ये अलग से इमेजेस लगी हुई है। ये इमेजेस वगैरह और ये टेक्स्ट वगैरह अगर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी एलिमेंटोर के अंदर जितने ऑप्शंस होते हैं वो आप लोगों को पता है सारे। अच्छा, मैं ज़रा यहाँ होम पेज पे आके एक चीज़ और बता दूँ, जो आप लोग करके आएंगे। एक तो आप लोग सेटअप करेंगे अपना स्टोर का, ये वाला स्टोर सेलेक्ट कर लें, ज़्यादा अच्छी बात है, इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं। और कोई सिलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा, वो जो वो कॉमर्स की हमने बेसिक सेटिंग की है वो आप कर आएंगे। और तीसरे नंबर पे आप ये कस्टमाइज पे आएंगे, तो इसकी जो कस्टमाइजेशन है वो आप कर सकते हैं। अब कस्टमाइजेशन आप लोगों ने पहले भी की हुई है वेबसाइट की, ये उसी तरह से है, कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होंगी। यहाँ पर आपको एक एडिशनल ऑप्शन नजर आ रहा है, वो है वो कॉमर्स का। ठीक है, और कोई इसमें नई चीज नहीं है। वही कलर्स वगैरह और सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, जो कस्टमाइजेशन हम लोग देख चुके हैं। हेडर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है लोगो का। तो आप अपनी वेबसाइट का लोगो यहाँ से चेंज कर देंगे, जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें जो कस्टमाइज हेडर एंड फुटर बिल्डर है, उसकी तरफ अभी जाने की जरूरत नहीं है। वो कॉमर्स के अंदर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं प्रोडक्ट कैटलॉग के, कि आपने कैटलॉग का जो स्टाइल है वो क्या रखना है इनमें से, लेआउट का स्टाइल। और
इसी तरह कार्ड्स का प्रोडक्ट इमेजेस और बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। इनकी तरफ आप बेशक ना चाहें। वो कॉमर्स पे आप बेशक अभी काम ना करें। वो कॉमर्स के अलावा बाकी जितनी ऑप्शंस हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। आपने कलर स्कीम क्या रखनी है और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है।